अंबानी नाम तो सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान। नहीं, रुको रुको, मैं उस अंबानी के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आज बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के बारे में। देखो, कर्जा कितना हानिकारक हो सकता है, लोन कितना हानिकारक हो सकता है, ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और उदाहरण लेते हैं हमारे इंडिया के सबसे बड़े इंसान, सबसे अमीर इंसान अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों ने जब शुरू किया था तब एक जगह से शुरू किया था, लेकिन आज देखोगे तो एक कर्जे के कारण बेहाल हुआ पड़ा है और दूसरा इंडिया का सबसे बड़ा आदमी बना है। तो एक कैसे हुआ, कर्जा लेना इतना हानिकारक है क्या, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, 2008 में अनिल अंबानी की दौलत $42 बिलियन, मतलब 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए थी। वह दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन आज उनके पास सिर्फ 530 मिलियन, मतलब करीब सिर्फ 4000 करोड़ बचे हैं। और मज़ेदार बात यह है, उन पर इतना कर्जा है कि ये पैसा भी जा सकता है। कर्जा कितना है उन पे, तो देखो कर्जा कितना है, कुल मिलाकर 80,000 करोड़ का कर्जा है उनके, जो कि ये कभी चुकता कर पाएंगे ये तो मुझे नहीं लगता। अभी उनकी हालत और भी खराब होती जा रही है कर्जे के कारण। तो चलो आगे देखते हैं कि कर्जा लेना चाहिए या नहीं। मुकेश अंबानी का उदाहरण मैं बाद में दूंगा, उनका भी उदाहरण है, उन्होंने भी लोन लिया था, लेकिन उन्होंने जो सही तरीके से उसे यूज़ किया वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उससे पहले देखते हैं कि कर्जा लेना चाहिए या नहीं। देखो, अगर दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी कर्जे की वजह से कहीं का नहीं रह सकता, तो हम और तुम क्या चीज़ हो। इसलिए लोन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचना। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्जा मत लो, लेकिन सिर्फ समझदार लोग ही कर्जा ले। अब समझदार कौन, ये हम देखते हैं। और दूसरी बात, कब कर्जा लेना चाहिए ये देखते हैं, जब पैसा सही जगह लगाना हो। अगर कर्जा लेकर बिजनेस बढ़ा रहे हो तो समझदारी है, लेकिन अगर आईफोन लेना है या फिर कर्जा निकाल कर तुम्हें पार्टी करनी है या फिर बाइक लेनी है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, EMI आपकी जो सैलरी है उससे 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना ही कर्जा लो, इतना ही लोन लो, जिससे कि आपकी EMI चुकता होने के बाद आपकी जेब खाली ना हो जाए। तीसरी बात, शौक के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए लोन लो। शौक के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए लोन लो। मतलब बाइक, आईफोन, पार्टी दिखावे के लिए लोन मत लो। लोन लो, उसको पढ़ाई पे खर्च कर दो, इन्वेस्ट कर दो, इसके लिए लोन ले सकते हो। अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए लोन लो। पहले सेविंग करो, फिर कर्जे के बारे में सोचो। यानी कि अगर तुम्हें 1 लाख का कर्जा लेना है, कम से कम तुम्हारे पास 50,000 होनी चाहिए खुद के पास, वो सेविंग अमाउंट होनी चाहिए, तब आप 1 लाख का कर्जा लो। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, जितने कर्जे की ज़रूरत है उतना ही कर्जा लो। जितना कर्जे की ज़रूरत है उतना ही कर्जा लो, बेवजह कर्जा मत लो। अगर आपको ज़रूरत 50,000 की है, अगर आपको ज़रूरत 50,000 की है, तो 1 लाख का कर्जा लेने में बहुत मूर्खता होगी। 1 लाख का कर्जा मत लो। 50,000 की ज़रूरत है ना, तो 45,000 या फिर 40,000 ही कर्जा लो, उससे ज़्यादा मत लो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी पर, भारत का सबसे अमीर आदमी। अब सोचो, अगर अनिल अंबानी पर 80,000 का कर्जा है तो मुकेश अंबानी पर कितना है, कम से कम 2-3 लाख करोड़ का तो होना चाहिए। गलत। मुकेश अंबानी ने 2020 में अपने आप को कर्जा मुक्त कर दिया। मुकेश अंबानी ने 2020 में अपने आप को कर्जा मुक्त कर दिया। उनकी कंपनियों पर 0 कर्जा है, लेकिन पहले उन पर भी 1.5 लाख करोड़ का कर्जा था, तब भी वह आराम से चुका सकते थे। क्योंकि उनके पास 70 से 80 हजार करोड़ का कैश रिजर्व था। आज भी उनके पास $9 बिलियन, लगभग 70,000 का फ्री कैश उनके पास है, जिसे वह अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्क आपके सामने है, आपको समझ आया होगा कि क्या फ़र्क है। अनिल अंबानी ने बिना सोचे समझे कर्जे लिए और डूब गया। मुकेश अंबानी ने समझदारी से लोन लिया, सही समय पर चुकाया और आमिर बने। ठीक है, तो आपको इसमें क्या सीखने के लिए मिला कि कर्जा उतना ही लो जितनी ज़रूरत है। कर्जा तभी लो जब आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, उससे रिटर्न आना चाहिए। जो कर्ज ले रहे हो उससे आपको रिटर्न आना चाहिए, तभी कर्जा लो। तो बात समझ में आई, कर्जा क्यों नहीं लेना चाहिए। शौक के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए कर्जा लो, ज़रूरत के टाइम। अगर आपको फिर भी
उड़ता तीर लेना है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए है, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। मैं तो सरासर क्रेडिट कार्ड के अपोजिट हूँ। जब तक आपके पास उस क्रेडिट कार्ड के पैसे कैश में नहीं होते, मतलब अगर आपका क्रेडिट कार्ड आप 30,000 का क्रेडिट कार्ड करने वाले हो, क्रेडिट कार्ड से अमाउंट चुकता करने वाले हो, तो वो 30,000 आपके पास कैश में होने चाहिए, तभी आप वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। आप क्रेडिट कार्ड सिर्फ डिस्काउंट के लिए, ऑफर के लिए यूज़ करो, ना कि लोन के लिए या फिर सैलरी आने के बाद पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत करो। अंत में हमने क्या जाना, तो भाई और बहनों, कर्जा सोच समझ कर लो, वरना अंजाम अनिल अंबानी जैसा हो सकता है। और अगर कर्जा लेकर भी समझदारी से काम किया तो मुकेश अंबानी की तरह सफल भी बन सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक समझदारी से खर्च करो और आप अमीर बनो।